नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ टीना दुबे और आज आपको वापस मैं भगवद गीता का एक बहुत ही फेमस श्लोक समझाऊंगी और उसको हम हमारे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या हमारी लाइफ से उसका क्या रेलेवेंस है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। एक बहुत ही फेमस श्लोक है, सेकेंड अध्याय का 47 श्लोक भगवद गीता का, जिसका मतलब निकलता है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल हेतुभू माँ ते सांगोत्स कर्मणि। इसका मतलब हमें मोस्टली ये समझाया जाता है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए या फल में आसक्ति मत रखिए। पर मैं जनरली इस चीज़ को अपने ओपिनियन से समझाती हूँ कि हम जब कोई कार्य करते हैं या कर्म करते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसके पीछे फल तो चाहते ही हैं, कुछ रिज़ल्ट तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। रिज़ल्ट से अपने आप को कैसे अलग करें? जब आपको खाना खाना ही नहीं है तो आप खाना बनाएंगे क्यों? या अगर आपको किसी व्यक्ति से शादी नहीं करनी है तो आप उसको प्रपोज करेंगे क्यों? ऑब्वियसली व्हेन यू डू सम वर्क यू एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स। तो हम रिज़ल्ट से तो दूर हो ही नहीं सकते हैं। कोई भी एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे से अलग तो हो ही नहीं सकते। तो फिर कृष्ण ने ये कैसे कहा होगा, या हमें कुछ आधा अधूरा समझाया जाता है क्या? तो लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू माई ओपिनियन एंड जो मेरा रेलेवेंस मैं समझती हूँ उस हिसाब से। तो कभी भी किसी चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि जो कॉन्वर्जेसन हुआ है दो व्यक्ति के बीच में, वो कॉन्वर्जेसन कौन से सिचुएशन में हुआ है, वो दोनों का रिलेशनशिप क्या है और वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एडवोकेट भी हूँ तो मैं एक चीज़ समझती हूँ कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ को, डेफिनेशन को अलग अलग एक्ट में अलग अलग उसकी डेफिनेशन होती है, उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। एक सिंपल लेमैन के इस लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊँ तो जब आप कोई पर्टिकुलर गाली मान के चलिए अपने प्रियजन या अपने बच्चे को देते तो उसका मतलब अलग होता है। प्यार से आप बोलते हैं अरे शैतान बच्चा है, और यही चीज़ अगर आप गुस्से में किसी को बोलते हैं, सेम वर्ड्स पर उसका मतलब अलग होता है कि अरे बड़ा शैतान आदमी है, तो उसका मतलब अलग है। तो उसी तरह से अर्जुन और कृष्ण दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, परम मित्र हैं। कृष्ण अर्जुन के गुरु भी हैं और कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन के सारथी भी थे। अब ये गीता का जब उत्पत्ति होता है या गीता का ज्ञान कृष्ण अर्जुन को देते हैं, वो समय कौन सा है? मिडल ऑफ द बैटल फील्ड और युद्ध के बीच में। जब अर्जुन युद्ध करने आ तो जाता है बैटल फील्ड में, बट वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है एंड देन ही डजंट वांट टू डू इट। वो वहाँ पे रुक जाता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ये कर्म तो गलत है, मेरे खुद के लोग हैं, मेरे प्रियजन हैं, मैं उनको कैसे मारूं, उनसे मैं कैसे लड़ूं। तब कृष्णा उसको ये बात समझाते हैं। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ कि तू अपना काम कर, अभी मिडिल ऑफ द बैटल फील्ड में तू इवैल्यूएट करने मत बैठ कि क्या सही क्या गलत, वो सब मैं देख लूँगा। गलत क्या सही क्या, तू सही कर्म कर रहा है कि गलत कर्म कर रहा है, अपने लोग हैं, पाप है पुण्य है, वो सब इवैल्यूएशन का तेरा हक नहीं बनता, वो मैं देख लूँगा। अब बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? आपको लाइफ में कभी किसी सिचुएशन में जब रखा जाता है, ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेस अपने आप क्रिएट होते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको इवैल्यूएशन करने नहीं बैठना है। वो आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है कि आपको इवैल्यूएट करना कि क्या सही क्या गलत, कौन से कर्म आप कर रहे हैं। यू जस्ट डू योर जॉब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। हम भी हमारे लाइफ में बहुत बार अर्जुन की तरह ही सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम करें क्या, हम सही हैं या गलत हैं, या हम समझ नहीं पाते कि सही और गलत का डिफरेंस क्या है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपने कर्म को सरेंडर कीजिए, कृष्ण से दोस्ती कर लीजिए और उनको बताइए कि मैं जो भी कर रहा हूँ आपको सरेंडर, यू डिसाइड द रिज़ल्ट डिसाइड करना उनका काम है। ऑफ कोर्स आप कई बार सेम काम करते हैं, कभी सक्सेस मिलती है कभी फेलियर मिलती है, बट हम कंफ्यूज्ड यहाँ पे होते हैं कि हम ये काम करें कि नहीं, ये काम करूँगा तो होगा कि नहीं, ये फलेगा कि नहीं, मैं सामने वाले को कुछ समझाऊँगा या बताऊँगा तो सामने वाला मानेगा कि नहीं। ये सब डाउट करना आपको नहीं है।
तो कृष्ण अर्जुन को ये चीज़ इसीलिए बताते हैं कि वो डाउट से निकल जाए, अपने संशय से निकल जाए। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि तू सिर्फ काम करना, अभी तेरा जो काम अभी सामने रखा हुआ है वो कर, बाकी सब डिसाइड मैं करूँगा कि ये सही गलत या क्या रिज़ल्ट देना। इसी हिसाब से हमारे लाइफ में भी है, हम रिज़ल्ट कभी डिसाइड नहीं कर सकते। आपको, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि आपको किसी व्यक्ति से शादी करनी है, आप किसी को प्रेम करते हैं, आप कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो हाँ ही बोले हमेशा, और ज़रूरी नहीं कि ना ही बोले, तो वो रिज़ल्ट तो ऊपर वाला डिसाइड करता है। बट आप अपना एफ़र्ट डालिए, भ्रांति में मत रहिए कि मैं करूँगा तो क्या होगा, और ये करूँ तो ये ऐसे ही होना चाहिए। दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, वो आपके हाथ में नहीं है और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। बस इतनी सी सिंपल चीज़ आपको मुझे क्लियरली समझानी थी कि कृष्ण ये नहीं बोलते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर ना, कर्म ज़रूर करो, फल की इच्छा भी करो, बट उससे आसक्त होके आप कर्म ही ना करो या रुक जाओ कि नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना आपको। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और भी आगे आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छे से आपको और भी श्लोक समझाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।